ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 2। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि की देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवता माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरुनाथ साईं महाराज को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रेरणते श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को मेरा नमस्कार। प्रथम अध्याय से हमने देखा है कि श्री साईनाथ महाराज ने महामारी तथा अन्य संक्रमित बीमारियों पर किस प्रकार प्रहार किया था। बाबा की ऐसी अगाध लीलाएं हैं जिसे श्रवण करने पर मन प्रफुल्लित हो जाता है तथा हमें अच्छा लगता है और खुशियां मिलती हैं। ये अब काव्य द्वारा ग्रंथ के माध्यम से प्रकट हुआ है। ग्रंथ लेखक कहते हैं कि जब बाबा की सब कथाएं हम सुनते हैं तब हमारे दिल को कितनी खुशियां प्राप्त होती हैं, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यद्यपि इन सभी कथाओं को जब मैंने श्रवण किया है, इसलिए अब मैं बाबा का कितना आभार प्रकट करूं। जब ये सब कथाओं का भक्तगण श्रवण करेंगे तब ये सब कथाएं बाबा के सभी भक्तों को कितनी प्रेरणादायी होंगी, इसमें किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। जो कोई मेरी आंतरिक भावना को समझ नहीं सकेगा और बाबा को देखेंगे तब उस समय चारों वेदों भी बाबा के रूप के सामने फीके दिखेंगे। उस साकार रूप का मैं कैसे वर्णन करूं। 7 समुद्र की गहराई का अनुमान कर सकेंगे, आकाश की लंबाई की ज्ञात हो सकेगा, लेकिन बाबा के साकार रूप की गणना करना मेरे वश में नहीं है। इसलिए हे साईनाथ महाराज, आपकी जय हो। आप ही हीन, दीन तथा गरीब लोगों का एकमात्र सहारा हो। आपके चरित्र का वर्णन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसलिए आप मुझे अपना दास समझकर मेरे ऊपर अपनी दया करें। आपके चरित्र लिखने का साहस मुझ में नहीं है, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अब छोटी मुंह बड़ी बात करने का साहस कर रहा हूँ। हे बाबा, मैं अपनी जीवनी लिखने की मैं हिम्मत तो कर रहा हूँ, लेकिन आप कहीं भी मेरा उपहास नहीं होने देना। जीवन का यथार्थ तो यही है कि जब कोई लेखक किसी संत या परम पिता परमेश्वर की जीवनी लिखता है तब उसके ऊपर भगवान की माया तथा प्रेम अवश्य ही रहता है। ये सब मैं जानता हूँ, तब भी मेरे अंतकरण में इतना डर क्यों हो रहा है। तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब मेरे हृदय में जो डर व्याप्त हो रहा है वह इसलिए हो रहा है कि मेरे अंदर का डर अब समाप्त होने का समय निकट आ रहा है। आखिर श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी तो स्वयं मेरे हाथ से ये सत्य कार्य कर रहे हैं, इसलिए अब मुझे किसी भी प्रकार की चिंता करना अच्छा नहीं था। अब किसी भी व्यक्ति के मन में संतों की सेवा करने की भावना हो जाती है, तब ये कार्य करने के लिए स्वयं संत ही अपने भक्तों से ये कार्य करा लेते हैं। अब भगवान श्री साईनाथ महाराज ही ये कार्य मेरे से करवा रहे हैं, तब मैं ये सब फालतू की बातें क्यों कर रहा हूँ। वास्तव में मैं एक मूर्ख तथा मूर्ख हूँ जो इस प्रकार की बातें अपने मन में ला रहा हूँ। वह समय 1917 का था जब श्री महिपति को भी ऐसी कार्य करने की प्रेरणा हो गई थी। उन्होंने अनेक साधुओं तथा संतों की सेवा की तथा तत्पश्चात उनकी चरित्रें भी लिखी थी। इस प्रकार से संत कवि श्री दासगनु महाराज जी ने भी अनेक संतों के चरित्र लिखे थे और तथा उनके ऊपर भक्ति गीत भी लिखे थे। उसमें भक्त और संत विजय ग्रंथ का भक्त और संत लीलामृत ऐसे 4 ग्रंथ महिपति ने लिखी थी। संत दासगनु महाराज जी ने जो 2 संत चरित्र लिखे हैं, उसमें प्रथम संत चरित्र के नाम भक्त लीलामृत है, तो दूसरे संत चरित्र का नाम संत कथामृत ये है, जिसमें अर्वाचित भक्त संतों की लीलाएं लिखी गई है। भक्त लीला अमृत ग्रंथ में श्री साईं बाबा के मधु चरित्र का वर्णन किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप सभी भक्त उसे पढ़ेंगे। अध्याय 57 में एक कथा ऐसी है जो स्वयं श्री साईनाथ महाराज ने एक अपने भक्त को कही है। ये मधुर कथा भी आप अवश्य पढ़ेंगे। उसमें भी श्री साईं बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन किया है। अब श्री साईं बाबा के ऊपर इतना कुछ लिखा गया है, तब उनकी अनेक कथाओं के ग्रंथ उपलब्ध होने के बावजूद भी श्री साईं बाबा के जीवन पर आधारित कोई अन्य ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता है, ऐसा श्रोताओं को सोचना भी गलत नहीं है। ये तो श्री साईं चित्र ग्रंथ, ये तो महासागर है, अंत तथा अपार है।
उनका वर्णन करना तो इतना आसान भी नहीं। बाबा की लीलाओं का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द भंडार भी नहीं है। बाबा की कृपा की महत्ता अपार तथा अनंत है। जो कोई भी बाबा की कथा तथा उसके चरित्र का गायन करेंगे तथा उसकी कथाओं का श्रवण करेंगे, उनके कर्म बंधन कितने भी कठिन होंगे तब भी बाबा उनके कर्म बंधन को उखाड़ कर फेंक देंगे। मुझे तो बाबा का चरित्र ग्रंथ लिखना है, लेकिन मेरे हाथ से जो कलम है उसको चलाने का काम बाबा स्वयं करेंगे। ग्रंथ रचिता श्री गोविंद रघुनाथ राव जी दामोलकर उर्फ हेमांड पंत आगे कहते हैं कि अब मेरी आयु भी तो 60 वर्ष की हो गई है। ऐसे में उम्र के साथ बुद्धि क्षीण हो जाती है, शरीर भी क्षीण हो जाता है। ऐसे में सिर्फ मुंह से बातें बर की जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में अब मुझे आगे क्या करना है, ये तो बाबा स्वयं ही तय करेंगे कि मुझे क्या करना है। श्री साईं के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द ये अमृत के समान है। जो कोई भी बाबा के चरित्र का श्रवण तथा गायन करता है, उनको मोक्ष मिलना तय है। एक प्रसंग में जब माधव राव को कुछ शंका या संदेह हो गया था, तब उनकी शंका के निरासन बाबा के द्वारा ही उनको करना था। इसलिए वे अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा के समक्ष अपनी बात कैसे रखूं? जब माधव राव की ऐसी अधीर वृत्ति हो गई थी, तब उन्होंने देखा कि अब बाबा के पास कोई नहीं है। तब उन्होंने बाबा से कहा कि श्री गोविंद रघुनाथ राव दामोलकर आपका चरित्र लिखने के इच्छुक हैं। उनके मन में यह भावना उमड़ रही है, पर इस कार्य के लिए वे अपनी अनुमति चाहते हैं। उनके उस अनुरोध पर बाबा कह रहे हैं कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मुझे अपना पेट भरने के लिए घर घर भटकना पड़ता है। मैं तो गीली सूखी सब्जी रोटी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ऐसे में मेरे जैसे व्यक्ति के चरित्र लिखकर मेरा उपहास क्यों कर रहे हो? कुछ भी हो, श्री साईनाथ महाराज ने अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर अब तो स्वयं बाबा ही अपने जीवन के ऊपर आधारित चरित्र लिखने वाले हैं। बाबा की कथाओं में स्वयं ही लिखेंगे तथा अपने भक्तों की इच्छाएं भी वही पूरी करने वाले हैं। इस प्रकार से अब अहम बाप अब समाप्त हो गया था। इसलिए अब हेमांड वंश श्री साईं चरित्र लिखने के लिए निमित्त बन गए थे। तब बाबा की कथा लिखने हेतु पूर्ण रूप से तैयार हो गए थे। श्री साईनाथ महाराज ने अपने भक्तों को वचन दिया था कि जो कोई उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे, चिंतन तथा मनन करेंगे तथा उनकी भक्ति करेंगे, तब बाबा हमेशा उनके पीछे सदैव खड़े रहेंगे। इसमें कोई भी शंका की नहीं करनी चाहिए। श्री गोविंद रघुनाथ दामोलकर को बाबा ने हेमांड पंत की उपाधि क्यों दी? श्री काका साहेब दीक्षित और नाना साहब चंदोदकर ये दोनों भी श्री दामोलकर के मित्र थे। एक बार उन दोनों भी दामोलकर को शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए आग्रह किया था। वास्तव में उनकी उस समय शिरडी में जाने की इच्छा ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन दोनों को अपना वचन दिया था, इसलिए उनको शिरडी के लिए प्रस्थान करना ही पड़ा। उस समय भी दामोलकर के एक मित्र के पुत्र को लोनावला में बुखार आ गया था। उसको उस समय जो भयंकर बुखार आ गया था, उस बुखार को कम होने की कोई संभावना ही नहीं लग रही थी। उस समय उनका गुरु उसके पलंग के पास बैठा था। गुरु पास रहकर भी उस बुखार को कम होगा ऐसा भी कुछ नहीं था। कुछ पल तो श्री दामोदकर को ऐसा लगा कि जो गुरु अपने दोस्त के पुत्र को बचाने में असमर्थ है, इस परिस्थिति में मेरा शिरडी में जाने का क्या लाभ। इस तरह से सोच समझकर ही श्री दामोदकर ने अपना शिरडी जाने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। उस समय श्री नाना साहब चंदोरकर वहां विभागीय अधिकारी थे। उनको कुछ कार्य हेतु वसई को जाना था, इसलिए वे वसई को जाने के लिए ठाणे के दादर रेलवे स्टेशन पर आ गए और वसई जाने के लिए रेलगाड़ी पर इंतजार कर रहे थे। तब बांद्रा की लोकल गाड़ी आ गई, इसलिए वह उस ट्रेन में बैठकर बांद्रा आ गए और उन्होंने श्री दामोदकर को अपने बुला भेजा और कहा कि उनको भी उनके साथ शिरडी को जाना है। तद अनुसार वह ही जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने उनको साथ में ले जाने की जबरदारी भी दिखाई। अब उनकी भी शिरडी को जाने की इच्छा हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना आवश्यक जरूरी सामान लेकर शिरडी जाने के लिए निकल पड़े। जब वे दादर को जाने हेतु बोगी में बैठे, तब उस समय एक मुस्लिम युवक वहां आ गया और उनको पूछने लगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तब श्री दामोलकर ने अपनी शिरडी जाने की योजना उस युवक को कही। तब उस मुस्लिम युवक ने श्री दामोलकर जी को बोरीबंदर स्टेशन पर उतरने की सलाह दी। इसका कारण ये था कि मनवाड़ में गाड़ी का दादर स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं था। अब सीधी बात ये थी कि अगर उस समय वह मुस्लिम युवक की दामोलकर के साथ भेंट नहीं हो गई होती, तो उनका कोई भी परिस्थिति में दूसरे दिन शिरडी में पहुंचना असंभव था। इस घटना के कारण अब श्री दामोलकर जी के मन में अनेक शंकाएं आ रही थी। वह सोच रहे थे कि मेरा नसीब ही बलवत्तर था, जिसके कारण मैं सुबह 9 बजे शिरडी को पहुंच गया। उस समय श्री काका साहब दीक्षित भी उनका इंतजार ही कर रहे थे। वह समय 1910 का था, जब शिरडी में रहने के लिए 12:30 की एक मात्र स्थान था, इसलिए वे सीधे किराए का तांगा लेकर 12:30 में गए।
वहां श्री काका साहब दीक्षित उनका इंतजार कर ही रहे थे। वे अपने तांगे से उतरने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि वह कब श्री साईं बाबा का दर्शन करूंगा। उस समय बाबा के एक परम भक्त श्री तात्या साहब नुलकर भी मस्जिद से वापस आ रहे थे। तब उन्होंने श्री दामोलकर को कहा कि अब श्री साईं बाबा बाड़े के कोने में बैठे हुए हैं, इसलिए आप वहां जाइए और बाबा के प्रारंभिक दर्शन कीजिए। श्री दामोलकर महाराज ने तत्पर से स्नान संध्या की और बाबा के दर्शन लेने के लिए बाड़े में गए। तब बाबा वहां बैठे ही थे। तब बाबा ने उनको देखा और उनका हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गया। उनको अत्यधिक खुशी होने के कारण उन्होंने श्री साईनाथ महाराज को साष्टांग दंडवत नमस्कार किया और उस समय उनके हृदय में जो खुशी प्राप्त हो गई थी, उनका वर्णन करना आसान नहीं है। श्री नाना साहब चंदोरकर ने कुछ भी कुछ भी श्री दामोलकर जी के बारे में कहा था, उससे कई गुना ज्यादा साक्षात परमेश्वर का रूप उनको देखने को मिला। तब उनकी खुशी का वर्णन करना कठिन है। अब उनकी भूख प्यास खत्म ही हो गई थी, क्योंकि उनको बाबा का चरण स्पर्श का साक्षात अनुभव हो गया था। इसलिए उन्होंने नव जीवन तथा नव चैतन्य प्राप्त हो गया था। वे अपने मन में सोचने लगे कि जिन्होंने मुझे बाबा के दर्शन करने की प्रेरणा दी है, उनका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। जब श्री दामोलकर शिरडी आए, तब पहले ही दिन गुरु होना जरूरी है या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद हो गया। इसके लिए श्री दामोलकर जी ने अपना पक्ष रखा। वे कुछ कहने ही वाले थे कि जब दूसरे जजमान श्री बाटे जी भी वहां आ गए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। वे कहने लगे कि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। बड़े बड़े लोग इसमें बलि का बकरा बन जाते हैं। मनुष्य को कोई सोचता है इसमें उसमें ईश्वरी लीला भी कुछ अलग सी ही रहती है। इसलिए हमारी बुद्धि तथा अहंकार को कुछ समय के लिए अलग रखना उचित है। ये सब आपको कुछ सहायता नहीं कर सकते। उन सब लोगों की जब चर्चा हो शुरू हुई थी, तब उस चर्चा में दोनों ओर से की गई अपनी अपनी भूमिकाएं रखी गई थी, लेकिन उसमें से कोई भी समस्या का निकरण नहीं हो पाया। अतः दोनों पक्ष थक गए और वहीं पर चर्चा को विराम कर दिया गया। इसके चलते मेरा मन व्याकुल हो गया। तब मुझे ज्ञात हो गया कि मेरी शारीरिक क्षमता तथा अहंकार में जब व्यक्ति फंस जाता है, तब इस प्रकार की चर्चाएं विफल हो जाती हैं। ये अहंकार की चर्चा करने के लिए बाध्य हो जाता है। कुछ समय बाद मैं तथा काका साहब हम दोनों मस्जिद में गए। तब बाबा काका साहब से पूछ रहे थे कि अब तक 12:30 में क्या हो रहा था। बाबा आगे कहने ही लगे थे कि हेमाड बंद ये कह रहा था कि मैंने बाबा के मुंह से जब ये बातें सुनी, तब मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। उस समय मैं सोच रहा था कि बाबा की मस्जिद जो 12:30 से बहुत दूरी पर होने के बावजूद भी श्री साईं बाबा को इस चर्चा के संबंध में कैसे मालूम हो गया। अब तो ये निश्चित हो गया है कि बाबा हम सबसे कितने भी दूर क्यों ना हो, अपने भक्तों के बारे में बाबा को सब कुछ मालूम हो ही जाता है। मैं अब अपने आप से ही विचार करने लगा कि बाबा मुझे हेमाड पंत के नाम से क्यों पुकार रहे हैं। हेमाड पंत ये शब्द श्री दामोलकर जी के दिल को परेशान करने लगा। बाबा ने श्री दामोलकर जी को हेमाड पंत कहने के पीछे भी एक इतिहास है। बहुत दिन पहले हेमाड पंत नाम का व्यक्ति देवगिरी के जादव नामक राजघराना परिवार के महादेव और रामदेव राज के राज्य में एक प्रसिद्ध मंत्री था। वह बहुत पढ़ा लिखा था, सुस्वाभी तथा ज्ञान संपन्न था। उसने चतुर्वर्ग चिंतामणि तथा राज्य प्रशस्ति पत्र जैसी किताबें लिखी थी, जिसमें राज्य के आय व्यय का अनुमान लगाने की नई पद्धतियां संबंधित जानकारी संबंधित कुछ नई प्रणालियों पर संशोधन किया था। उसके साथ ही उसने उस जमाने की मोंडी लिपि का भी आविष्कार किया था। उसके साथ समतुल्य श्री दामोलकर जी ने, लेकिन वह अपने आप को अल्प बुद्धि तथा अज्ञानी समझ रहे थे। लेकिन श्री दामोलकर ये व्यक्ति कैसा था, इसके बारे में श्री संत साईं बाबा को शुरू से ही जानकारी थी। श्री दामोलकर जी ने अपने बारे में बहुत गहरे सोच में पड़ गए और उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनका गर्व हरण करने के लिए बाबा ने ऐसा किया होगा। लेकिन बाद में बाबा ने हेमाड पंत के बारे में जो कुछ कहा था, वह भविष्य में सही सूचक शब्द साबित हो गया था, क्योंकि साई सचित्र के रचयिता श्री गोविंद रघुनाथ दामोदर जी श्री साई संस्थान शिरडी का आय व्यय लेखा तथा अन्य व्यवस्था अपने सूक्ष्म पद्धतियों से देख रहे थे। वह श्री साई सचित्र ग्रंथ लेखन होने के साथ साथ ही उन्होंने कुछ आध्यात्मिक संवाद, ज्ञान, भक्ति, इच्छाहीनता, आत्मसमर्पण तथा साक्षात्कार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। हेमाड पंत को बाबा ने क्या क्या कहा, उनकी जानकारी हेमाड पंत जी ने कहीं भी नहीं लिखी। लेकिन काका साहब दीक्षित ने अपने लेख में जो कुछ उनके बारे में लिखा था, उसकी टिप्पणियां प्रकाशित की गई थी। जब हेमाड पंत तथा बाबा की भेंट हो गई थी, तब दूसरे दिन ही काका साहब बाबा को ये कह रहे थे कि बाबा अब कहाँ जाना है। तब बाबा ने कहा कि बहुत दूर जाना है। तब बाबा को
एक व्यक्ति ने पूछा कि जाने का मार्ग कौन सा है। तब बाबा ने कहा कि जाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, पर एक मार्ग तो सीधे शिरडी से जाता है, लेकिन वह मार्ग बहुत दुर्गम है, क्योंकि उस मार्ग में जो जंगल जाता है उसमें बाघ, सिंह जैसे खतरनाक जंगली जानवर निवास करते हैं। बाबा के कथन पर काका साहब ने बाबा को पूछा कि बाबा, अगर आप हमारे पथदर्शी होंगे। तब उस व्यक्ति पर बाबा का जवाब था कि फिर कुछ भी धोखा नहीं होगा, मैं तो आपको आपके इच्छित स्थान पर ले जाऊंगा। वैसे ही अगर हमारे जीवन में कोई मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शन होगा, तब हम कोई भी कठिन मार्ग पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जब ये सब चर्चाएं हो रही थी, तब श्री दामोदकर भी वहीं उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने भी बाबा को प्रश्न किया कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता ही क्या है। तब बाबा बोले, अगर मनुष्य कुछ बंधन में रहे या बंधन से मुक्त रहे तो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमें सही परमार्थ पाना है तब गुरु की आवश्यकता अवश्य होगी। इसके लिए बाबा ने भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा किया, क्योंकि उन दोनों ने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाने के लिए वे विशिष्ट तथा संदापनी में गए थे। इसलिए इंसान को जब सब साक्षात्कार का तथा सद्गुण प्राप्ति पाना है तो श्रद्धा, सबूरी तथा विश्वास को अपने जीवन में स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इस तरह से संत तथा संजनों से प्रेरित एवं श्री साईं भक्त हेमाडपंत रचित श्री साईं सचित ग्रंथ का दूसरा अध्याय यहाँ संपन्न हो रहा है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभम भक्तु। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा सबकी बलि कर रहे।